दिखाई नहीं दे रहा माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सब दिखाई दे रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात। चलती ऐसा लगेगा पता नहीं क्या ही चीज आ गई। मैं आ जाऊं क्या? आ जाओ। मैं आ जाऊं क्या अपनी पे? ओहो, घोड़े में सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। चलो। और तू वापस आ गया सोच के सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारा लेग्स का वर्कआउट है और भैया हो गए हैं लेट और ये कह रही है कि भैया नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि आएंगे क्योंकि आज हमने करनी है लेग्स और आपको दिखाएंगे आज लेग्स का बहुत तगड़ा वर्कआउट। भैया अभी तो हम वेट कर रहे हैं बट अभी भैया नहीं आए हैं। अभी हम जिम पहुँच चुके हैं और अभी हम चलते हैं ऊपर, भैया का वेट कर रहे हैं। भैया आते हैं और फिर ऊपर चल के आपको दिखाते हैं आज का पूरा वर्कआउट और पूरी मस्ती। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ जिम। मैं थोड़ा लेट हूँ, मेरे दोस्त पहले पहुँच चुके हैं और मैंने उनको फ़ोन करके भी पूछा था कि वो मेरी वेट कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि एक कह रहा होगा कि वो अभी आ जाएगा बस 5-7 मिनट में, और दूसरा कह रहा होगा कि वो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान का कलेजा चीर के आएंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे। गाइस देखो, अपना बंदा आ चुका है, पता नहीं किसका ऑर्डर लेके आया। इस चक्कर में लेट हुआ है ये देखो, ये जोमेटो का काम भी करने लगे पार्ट टाइम। देख रहे हो, यही काम रह गया, दूसरों के ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। क्या करें, क्या पता खाने को दे दे। सो गाइज, फाइनली हम पहुंच चुके हैं जिम। जिम आते ही हम लोगों का शुरू हो जाता है बिजनेस और धंधा। उस दिन हमने कपड़े बेचे थे, आज हम बेचेंगे चश्मे। ले लो चश्मे, चश्मे ले लो चश्मे, रंग बिरंगे चश्मे। ये वाला 150 का, बाकी सारे 10 में। बचपन में, मतलब जब स्कूल में जाते थे ना +2 में, तो केमिस्ट्री में अक्सर हम ऐसे इक्वेशंस बैलेंस करते थे, केमिकल फार्मूला बनाते थे। प्री वर्कआउट। तब मैं ये सोचा करता था जिंदगी में जाके ये सब कहाँ काम आएगा। अब याद आया। ये काम आ गया। पानी डालो। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सब दिखाई दे रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। अरे वाले के साथ जोड़ के देख, शायद बम फटे। अच्छा नहीं ना भाई साहब, अब ऐसे कर क्या रही है? मैं बेल्ट ढीली कर रहा हूँ, टाइट हो गई ज़्यादा, पेट बाहर ज़्यादा आ गया ना। तो उसे कम करो ना, इसी भी टाइट कर। नहीं, मैं तो ऐसे करूँगा। उसमें इसमें 3 महीने लग जाएंगे, इसमें सही है। 3 मिनट लगेंगे। मतलब अगर एब्स नहीं आ रहे तो टी शर्ट ऐसे कर लो, ये सही है। कब तक हो जाएगा ये? 3 मिनट ठीक करके देता हूँ, इसका गारंटी मैं नहीं दे सकता। पकड़ना जरा है, निकाल दो नेट को बाहर। पेज टाइट कर रहे हो? चलो 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 अरे चलो। दोनों काश हो जाता है। इस वक्त एक बहुत ही कुछ बच ज़रूरी जाते हैं दोनों। नहीं, इस वक्त एक बहुत ज़रूरी सर्जरी चल रही है। ओटी से बाहर रहो प्लीज़, नो मीडिया प्लीज़। बहुत नहीं सालों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो गाइस देखो, मैं 3 महीने में पेट अंदर करता, इससे अच्छा मैंने 3 मिनट में बेल्ट अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग कर ली है। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि जब हम हैवी स्क्वाट से डेडलिफ्ट करते हैं तो हमें इंजरी नहीं होती, उससे सेफ रखता है, हमारे कोर को एंगेज करने में मदद करता है। और इसके अलावा बस, और ये मेरे को तो यही लगता था कि इसका सिर्फ यही यूज़ है कि कुछ मत करो, बस ऐसे करने के काम आती है। अच्छा, इसके और भी कुछ यूज़ है? ओके साहब, अब पापी पेट का सवाल है। चलो एक सेशन था 410 किलो, मज़ा नहीं आया। 400 मीटर दूर से खड़े होकर 10 किलो की प्लेट लगाई है, 410 किलो। बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हो ये होती है राइट टेक्निक। थोड़ा सा गलत करने की कोशिश करोगे तो बॉडी बन जाएगी। चलो, कमजोर पड़ेगा बंदा हमारा। चलो बढ़िया, शाबाश। ये बात। अरे हट जा, बहुत बढ़िया। शाबाश लगाएगा, और आएगा, एक और आएगा। एक दूसरे को सपोर्ट करो। एक और तो ठीक है, पर इन दोनों की वजह से ना मेरे को देखो कहाँ से स्क्वाट उठानी पड़ रही है।
तू है जियो का फुल रिचार्ज, हमें हज के छोटे रिचार्ज। बेबी पांडा, बेबी पांडा, चल लगा। So guys, this is जहाँ एक तरफ हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अपनी बेटियों को आज़ादी की बात करते हैं, वहीं हमारी बेटियाँ कितना भार उठा के खानदान का नाम रोशन करती हैं। पहले हम सब कपूर से थे, जब से इसने वो वेट्स उठाने शुरू किए हम सब अब रोशन कहलाते हैं। ऋतिक रोशन, राकेश रोशन, वही है। में बॉडी बनती रहेगी, कोई बात नहीं, पर कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे आप काफ़ी कूल और काफ़ी रिच लुक देंगे। सबसे पहले च्युइंगम ज़रूरी होनी चाहिए और कुछ नहीं करना बेफालतू इधर उधर देखते हुए, ऐसा करना है। इससे क्या होगा, आप काफ़ी कूल नज़र आओगे। दूसरा, आपके कितने ही पुराने जूते क्यों ना हो, इनको अच्छे से वेट वाइप्स के साथ, किसी भी सर्फ के साथ थोड़ा सा ऐसे वॉश कर लो, रोज़ नहीं लगेंगे, प्रीमियम लगेंगे। और दूसरी चीज़, हमेशा लूज़ कपड़े पहनने हैं ताकि आपका पेट बाहर हो या मसल ना भी बना हो, कोई चक्कर नहीं। जब भी कोई आके कुछ और भी है कैसे बड़े भाई बस आज थोड़ा रिलैक्स मोड में था, ऐसा करके चिल मार दो बेफालतू। अब आपको चेक कराते हैं फोन। इसे ऐसे साइड पे लाओ, प्रिटेंड ऐसे करो कि जैसे बहुत दम लगेगा आपका, प्रिटेंड ऐसे करो कि जैसे बड़ा दम लगेगा। लाइकवाइज ऐसे, इससे क्या होगा कि दूसरे को लगेगा आप बड़ा वेट लगा रहे हो। ये बहुत बड़ी, खुद को मोटिवेट करिए। 500 जब आप इतनी कैपेसिटी से वेट लगाते हो ना, अक्सर फैन आ ही जाते हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात। चलती चलती तीसरा तरीका जिम में कूल लगने का, भैया के पास आओ और ऐसे नहीं मिलना, ऐसे नहीं मिलना किसी को, कभी भी नहीं। आप ऐसे जिम में कूल नहीं नजर आओगे, हमेशा ऐसे व्हाट्सअप ब्रो, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या ही चीज आ गई। अंकल जी नमस्ते। ये हुआ असली। और कभी भी बेल्ट मांगे दोस्त, ऐसे देनी है, नॉर्मल तरीके से नहीं देनी। अबे ये कहाँ से खुलेगा? ओके फ्लेक्स। ये वो हैं जो लॉकडाउन में पास आउट है, समझदार को इशारा कॉफे। जिम में अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जितना भी हो सके पानी का इंटेक बहुत अच्छी मात्रा में रखें। और अगर आपका पानी ख़त्म हो जाए और आसपास कोई पानी ना हो, गौर से देखेंगे आसपास कौन है जो इतनी शिद्दत से वर्कआउट लगा रहा है, उसका शेकर उठाओ, उसमें से थोड़ा सा पानी पलट लो। अगर उस बंदे ने तुम्हें देख लिया तो इसका मतलब वो फोकस से एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, और अगर उसको पता ही नहीं लगा तो असली बॉडी उसी की बनेगी। देखो बैटमैन आया, बैटमैन। ये मैं आ जाऊं क्या? आ जाओ, मैं आ जाऊं क्या अपनी पे? आ जाओ, आ जाओ। आऊं क्या अपनी पे? तू बाहर मिल मेरे को। ले मैं अभी आता हूँ अपनी आई पे। सेट खत्म हो गया, एक चीज रह गया, फील। भाई 100 किलो लग चुका है। और देखो यहाँ से बैटमैन की पावर इधर भी है और बैक साइड पे भी है, ठीक है। अब ये उड़ेगा, चमगादड़ की तरह उड़ेगा। भाई साहब इसे मकड़ी ना कहते, जाड़ तो मकड़ी की तरह बोल रखा है इसने। मकड़ी नहीं है ये। फिर ठीक है। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। बहुत बढ़िया एफिशिएंसी का जरूरी है कंट्रोल मूवमेंट, एक लीनियर मोशन में, जिससे कि मसल पे टारगेट ज्यादा और इंजरीज के ऊपर फोकस कम, अवॉइड इंजरीज। इसीलिए इतनी प्यारी मोशन रखनी बहुत जरूरी है। विद कंट्रोल एंड क्या बैलेंस। था ना, उड़ेगा। ओबे ब्रदर, ब्रदर ये अपना शोल्डर है। शोल्डर, इसका नाम राहुल है, राहुल, राहुल गोविंद। ये जिम में जब भी आता है शोल्डर ही करता है। प्यारा भाई है, प्यारा भाई। शॉर्ट्स क्या करके लगा? आज लेग्स लगाएंगे, लेग्स। आज सारे भाई लेग्स लगाएंगे, नो पैग्स ओनली लेग्स। आ जाओ फिर साथ में लगाएंगे, आ जाओ। हाँ हाँ, वार्म अप करके आ जाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो गाइस अपना लेग का वर्कआउट हाफ हो चुका है, और हमारे लेग के वर्कआउट से लोग इतना डरते हैं, जिनको भी बोलता हूँ हमारे साथ लेग वर्कआउट लगाए, लेकिन गोली देके चले जाते हैं। क्यों? बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। और एक देख लो, स्क्वाट कर रहा था, बेचारा पड़ गया। बोला था हमने मत किया था उस दिन। हमने जब बैक वर्कआउट किया है, बैक वर्कआउट के दौरान विशु को इंजरी हुआ रैक पुल करते हुए, और आज स्क्वाट्स करते हुए इसको इंजरी हुआ। इसको तो पहले से इंजरी थी। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, अगर आपके मसल को 0.1% भी लग रहा है ना कि वो गिव अप कर जाएगा या वो अभी उसके केपेबल नहीं है, कम वेट उठा के रैप लगा लो और लगा लो। और अगर आपको ये लगता है नहीं यार वो भी तो लगा ही रहे हैं, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, या ऐसा क्या सोचेगा,
इससे किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपकी अपनी बॉडी खराब होगी, आपका अपना शेड्यूल खराब होगा। अब इसको मानो स्क्वाट्स करते हुए इंजरी आ गई, 2 दिन इसके रिकवरी में चले गए, अब 2 दिन ये लेग्स नहीं लगा पाएगी, हो सका तो जिम भी नहीं आएगी, अगर आएगी भी, अगर रिलैक्स बच्चे रिलैक्स, अगर आएगी भी तो हैवी वर्कआउट नहीं उठा सकते, बिकॉज अल्टीमेटली लेग्स पे तो आपको लोड पड़ेगा ही पड़ेगा, या तो इंटेंशनली चेस्ट का करना पड़ेगा या कार्डियो करना पड़ेगा या एक्सरसाइज कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा। मेक श्योर आप जब भी वेट उठाओ या कोई भी एक्सरसाइज लगाओ, सबसे पहले वेट के साथ अपने मसल का कनेक्शन से पहले कंफर्ट जोन चेक करो कि क्या आपका मसल इतना कंफर्टेबल है। मेरा मसल जहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो मैं गिव अप कर देती हूँ। मैंने उसमें स्क्वाट्स में भी छोड़ दिया, फिर आपने पूरा स्टैक लोड किया, उधर लेग प्रेस पे भी छोड़ दिया, मुझे पता है कि मेरा मसल उतना कैपेबल नहीं, बॉडी आज नहीं बनेगी 2 महीने बाद। कितना ज्ञान देगा? पीएचडी किया भाई, कल नई सर्टिफिकेशन सीखी है, ज्ञान छोड़ो यार, तुम ये देखो बाइसेप छोड़ो, ट्राइसेप चेक कर, बड़े ओए लगाई थी लेग्स की ओ कोई ना, लेकिन हमारा पंप बाइसेप नहीं आता है, फिर भी आप बाइसेप और ट्राइसेप चेक करो, ये चेक कर, कुछ भी नहीं आ रहा। सो कहाँ तक पहुँची आपकी कहानी जेंटलमैन? हाँ जी भैया। नहीं आप कंटेंट नहीं हो, हम तो आपको वैसे ही पूछने आए हैं। कंटेंट तो हम ही है, कंटेंट तो सिर्फ हम ही रहेंगे, आप तो सिर्फ आप सिर्फ हमारे लिए कि आप बहुत दिनों बाद आए हो। स्वागत है। बैक टू स्वागत से करेंगे तेरा स्वागत। विमल के साथ। शाबाश। घोड़े की सवारी कर। भैया ये मेरा सारथी है। चल सारथी। ओह घोड़े में सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। कड़च्छी चलो। अब नहीं गिरेगा मैं। काहे गिरेगा मैं तो पहले से गिरा हुआ है। बहुत बढ़िया शोल्डर्स को प्रॉपर स्टिफ करके आप देख रहे हो, शोल्डर्स एकदम बढ़िया लग रहे हैं। अच्छा ये तो काफ्स हैं। मीशो से मंगाओगे सामान ऐसा ही होगा। 31 दिन तक रिटर्न पॉलिसी थी। आज मुझे 35 दिन हो गए यहीं इन्हीं के घर पड़े हुए। मैं 4 दिन से मैं गायब भी हो गया था। वैशी दरिंदा इसकी आंखों का। हमारा खत्म और ये पता नहीं चमगादड़ बन रहा है, टी-शर्ट पहन डाली है और चमगादड़ की तरह ये उड़े जा रहा है। क्यों देखो कुत्ते के आवाज नहीं निकाल। मोर था ये राष्ट्रीय पक्षी। तो गाइस अपना लेग का वर्कआउट हो चुका है और अब मैं भैया को बोल रहा हूँ कि अब करेंगे डांस। और कौन सा स्टेप है ये वाला? ऐसे करना है। सो इजी। चलो मैं घर जा रहा हूँ। तेरे लिए। डेट एंड नट्स खजूर वाली। हाँ बट एक ही है। कोई बात नहीं, आधी वही मैं खा लूंगा। नहीं, आधी हो गया। खुल नहीं रहा है। भाई मैंने तुझे बराबर दिया। मैंने इतना हिस्सा खुद रखा है और बाकी का सारा अपनी बहन को दे दिया। लिखा दिखा कैमरा। देखो 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 कैमरामैन जल्दी फोकस करो। भाई देना आधी है। टूट गई मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। देख लो, शर्म नहीं आ रही इनको। अकेले अकेले खा रहे हैं, मुझे पूछा भी नहीं इन्होंने। हेलो हम अकेले नहीं खा रहे हैं, 2 जने मिलके खा रहे हैं। वही 2 जने मिलके खा रहे हैं, मेरे को पूछा भी नहीं खा रहे हैं। हम 2 जने मिलके खा रहे हैं। और वैसे भी बुजुर्गों ने कहा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हम नहीं चाहते काम बिगड़े। मैंने पहले ही खा ली थी। कितने मसल ट्रेन किए? मालिक एक कौन सारे? लेग्स। वो एक सारे शरीर पर भारी पड़ गया और तू वापस आ गया सोच के सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। तू चल जाके स्ट्रेचिंग कर तू। सो गाइस यहाँ पे होता है हमारे ब्लॉग का एंड। और आज हमने लेग्स वर्कआउट किया है। हम ज़्यादा मतलब वर्कआउट नहीं दिखा रहे हैं, अपनी मस्ती जो भी हो रही है हम दिखा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि हम फुल वर्कआउट दिखाएं तो किस दिन उसका भी हम ब्लॉग बना देंगे। कमेंट करके जरूर बताना। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों का फोकस ये है कि वर्कआउट की और सीरियस वर्कआउट की वीडियोस तो आपको और चैनल्स पे भी मिल जाएंगी। सबके पास कंटेंट्स हैं और हर कोई जिम जाता है, हर कोई आजकल उस चीज़ को लेके अवेयर है। हम लोग सिर्फ जिम वर्कआउट के दौरान होने वाली मस्ती को शेयर करते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं, सीरियस वर्कआउट हम करते हैं वो हम शूट नहीं करते, वो अपना वर्कआउट करते हाँ, हैं। बिल्कुल, उसके अगर बाद आप हम कहोगे रेस्ट तो करते हैं। दिखा उसके बाद हम जितनी बकैती होती है वो उसके बाद शूट करते हैं। तो कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? हाँ, अगर आप लोगों को हमारी ये मस्ती, हमारा ये कंटेंट और हमारा ये पैटर्न कि वर्कआउट के बीच में जो हम मस्ती शूट कर रहे हैं, अगर वो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम आने वाले टाइम में और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियोस अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग जिम्स में जा कर के ले सकें।
ओके, और अगर आपको कोई चैलेंज देखना तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। Exactly, आप वो भी challenge भी करेंगे। हमें बता जरूरी सकते नहीं हो। जिम से रिलेटेड, आप कुछ और भी बोल सकते हो, कुछ फूड से रिलेटेड या कुछ एक्सरसाइज से, कुछ भी ऐसा कुछ भी हो। कुछ भी हो आप हमें बता सकते ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।